गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी करके देखते हैं, एक प्रक्रम करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो बर्तन हैं, अलग अलग बर्तन है ये, और इनमें पानी भरा हुआ है। दोनों बर्तन हैं, इनमें पानी भरा हुआ है और ये नीचे मैंने इसके अंदर पाइप लगा रखी है दोनों के बीच में। ये खुली है, दोनों साइड से खुली है। बच्चों, अगर ये दोनों का सतर, पानी का सतर अगर दोनों में बराबर बराबर है तो क्या होगा? ना तो पानी इधर वाला इधर आएगा और ना ही इधर वाला पानी इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों का सतर क्या है? बराबर है। अगर आपको पानी को इधर उधर करना है तो एक में से पानी का सतर गिराना पड़ेगा। मान लीजिए आपने क्या किया, इतना पानी इसका निकाल दिया, फिर क्या होगा? इस टैंक का पानी, एक टैंक का पानी ये वाला धीरे धीरे इसमें चला आएगा और जब दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे, फिर से ये रुक जाएगा। समझ में आ गया होगा ये भी। पानी को आपने क्या करना पड़ेगा, इनके अंदर सतर का, दोनों में सतर का अंतर होना जरूरी है, तभी क्या होगा? पानी इधर से उधर जाएगा या इधर से उधर जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है। क्या चीज़ होनी चाहिए? पानी का सतर अलग अलग होना चाहिए। इसी के बेस के ऊपर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आज। चलो एक बार ये पढ़ते ही क्या है। ये एक बच्चों चालक है, कोई धातु है, मान लीजिए चाहे कॉपर है, चाहे उसको एल्यूमिनियम ले सकते हो। आपको पता है जो धातु होती है ये क्या होती है? विद्युत की चालक होती है, विद्युत चालन करती है। विद्युत का और गर्मी यानी हीट का भी, उष्मा का भी चालन करती है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो बच्चों आपको ये तो पता ही है कि धातुएं होती हैं, उनमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर उधर अपने आप थोड़ा थोड़ा मोशन में, या कह सकते हैं घूमते रहते हैं। लेकिन बच्चों इसमें क्या होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है कि इधर वाले ऐसे तेज़ी से स्पीड से भाग रहे होंगे, नहीं। ये बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इधर से उधर जाने का इसमें काम ही नहीं है। तो जिस तरह से पानी की बात हमने करी थी, ये पानी अगर इधर से इधर नहीं जा रहा, इसका मतलब लेवल दोनों का बराबर है। तो इसमें हम ऐसा क्या करें कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो जाए। सिंपल सी बात है बच्चों, मैं बताता हूँ आपको। देखो, अगर मैं इसके बीच में बैटरी लगा दूँ, क्या लगा दूँ बच्चों? बैटरी। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों में विभव का अंतर हो जाएगा, विभवांतर जिसको बोलते हैं। विभव का अंतर, पानी का अंतर था वो अलग बात थी, यहां पर विभव का अंतर हो जाएगा। आया समझ? इसमें देखो क्या होगा, जैसे आपने ये बैटरी लगाई तो ये प्लस वाला चार्ज है, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। अब आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमेंगे, इधर आएंगे पॉजिटिव की तरफ। आपको पता है प्लस वाला भटकेगा, माइनस वाले की तरफ आता है। इधर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये इसको इधर से इधर फेंकेंगे, इसको प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कहने का मतलब इसमें आराम से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, फिर इधर से ऐसे क्या करेंगे? घूमते रहेंगे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने बैटरी लगा दी। और जब ये आवेश कल पढ़ा था, ये आवेश है बच्चों, चार इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश ही तो होता है। आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं? आवेश के प्रवाह को ही तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं।
पढ़ा था ना हमने। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो देखते हैं। ये एक्टिविटी करवाई है मैंने, देखिए पानी की तरह इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी ताकि ये आवेश इसके अंदर से इधर से उधर जा सके। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं। देखिए बच्चों, यही इसी टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, करते हैं स्टार्ट इस टॉपिक को। नाम से क्लियर है, विभवांतर, विभव का अंतर। देखिए इसमें क्या होता है, पढ़ते हैं इसके बारे में। एक इकाई आवेश को, आवेश हमने पढ़ा था, एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। यानी अगर ए बिंदु एक है, दूसरा बिंदु बी है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, अगर एक इकाई आवेश को ले जाने में जितना काम किया जाएगा उसी को हम विभवांतर बोलेंगे। यानी विभवांतर को मैथमेटिकली, गणितीय रूप में लिख सकते हैं, किया गया कार्य बटे में आवेश। यानी विभवांतर को V से लिख सकते हैं, और क्या होगा यहाँ पर, वर्क बाय, यानी कार्य बटे आवेश को Q से लिखते हैं, कार्य को W यानी वर्क से लिखते हैं। अब इसकी इकाई आपको निकालनी है। कार्य की इकाई जूल होती है, आवेश की इकाई कूलम्ब्स होती है, जो हमने कल पढ़ा था। विभवांतर का SI मात्रक क्या है, याद रखो, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अब अगर 1 वोल्ट की अगर मैं परिभाषा लिखना चाहूँ, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? अगर 1 कूलम्ब आवेश को ले जाने में 1 जूल काम किया जाए, यही डेफिनेशन होगी। W भी 1 हो और आवेश भी 1 होना चाहिए, तो 1/1 से 1 आएगा, है ना। तो ये बात आपको नोट करनी है। अगर 1 इकाई आवेश को ले जाने में, यानी 1 इकाई आवेश को ले जाने में, नीचे 1 है तो 1 जूल कार्य किया जाए, ऊपर भी 1 है, तो विभवांतर कितना आएगा? 1 वोल्ट आएगा। ये चीज़ याद रखनी है। अब एक बात आपको याद रखनी है, जो मैंने पहले भी उस वीडियो में इसमें करवाई थी। विभवांतर को जारी रखने के लिए, बनाए रखने के लिए सेल या बैटरी लगाते हैं। बैटरी कह सकते हो, सेल कह सकते हो, ज़रूरत होती है। बिना बैटरी, बिना सेल के ये विभवांतर नहीं रह सकता। जैसे ये इस तरह से बताया था मैंने, यहाँ पर बैटरी लगाई थी, वो ज़रूरी है। ठीक है, अगला देखिए। विभवांतर को मापने के लिए जिस तरह से कल हमने किया था, एमीटर मापता है विद्युत धारा को, उसी तरह से विभवांतर मापने का काम करता है वोल्ट मीटर। कौन काम करता है? वोल्ट मीटर। याद रखना है, वोल्ट मीटर का काम है वो विभवांतर को मापना। चलो वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए वोल्ट मीटर क्या है। सबसे पहले तो हमें यही पता है कि वोल्ट मीटर काम क्या करता है? विभवांतर को मापने का काम करता है। इसमें कुछ इसके गुण है, 1-2 कर लेते हैं। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। हमने एमीटर पढ़ा था कल, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। प्रतिरोध हम पढ़ेंगे आगे। और एक बात और याद रखनी है, यह हमेशा समांतर या फिर पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता था, ये पार्श्व का मतलब देखिए, इसको वोल्ट मीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V लिख दिया, ये प्लस लिख दिया, ये माइनस लिख दिया। कल वाले की तरह इसको इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे करके, है ना। यहाँ पर प्लस माइनस इस तरह से बना सकते हैं आराम से। यहाँ पर एक ही जगह V लिखा मिलेगा इस तरह से,
वी मिलेगा इसमें। क्या मिलेगा? वी मिलेगा। तो यहाँ पर लगाना पड़े तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, समांतर लगाना पड़ेगा। समांतर, ध्यान से देखो कैसे लगाया, समांतर। इसका पहला हाथ, बल्लभ का पहला हाथ पहले के साथ, बल्लभ का दूसरा हाथ दूसरे के साथ, ऐसे लगाना पड़ता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर ऐसे लगाना पड़ता है बच्चों। और वो एमीटर कैसे लगाया था? एमीटर तो हमने श्रेणी क्रम में लगा दिया था, इधर लगा दिया था, सीधा लगा दिया था। एक इसका बाजू इधर लगाया था, बाकी बैटरी से लगा दिया था। लेकिन ये हमें कैसे करना है? इधर भी लगा दो, चाहे एक ही बात है, इधर भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। ये बात तो यही है, इधर लटका दो या नीचे ऊपर लगा दो इसमें। तो याद रखना है। और एक बात और याद रखनी है, विद्युत धारा हमेशा क्या करता है? विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है, ये याद रखना है। उच्च यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहती है। तो मैंने एरो लगा रखे हैं इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है हमेशा करंट, विद्युत धारा। इतना ही करेंगे। थैंक यू।